कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने वाली है, तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी साहित्य की जो दोनों पुस्तक है उससे कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे, अर्थात किन किन पाठों में से प्रश्न आएंगे। तो कौन कौन से पाठ आने की संभावना आएंगे, इसके लिए आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पर आपके मैंने मुख्य पुस्तक बता रखी है। अंतरा भाग 2 में से आपके कौन कौन से पाठ आएंगे, एक तो ये ध्यान रखेंगे। फिर देखिए आपकी जो दूसरी पुस्तक है, जो अंतरा भाग 2 की सहायक पुस्तक है, अंतराल भाग 2, इसमें से कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे। और एक आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम की, ये सब कक्षाओं के लिए यानी 11वीं और 12वीं हिंदी साहित्य हिंदी अनिवार्य के लिए लगा रखी है। तो हिंदी साहित्य में से इसमें से कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको ध्यान है कि एक आदेश इस संबंध में आया था। सबसे पहले वो आदेश देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक आदेश दिनांक 20 नवंबर 2021 को आया हुआ है। इस आदेश के तहत आपके अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ ये आदेश है आपके कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आया है, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना सिलेबस पूछा जाएगा, सारी जानकारी इससे पहले मैंने इसका वीडियो बना रखा, वो आप देख लें। हम सीधा चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पूछ रखा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो जब हम इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम का 60% भाग अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि कितना प्रतिशत भाग पूछा जाएगा, 60%। पहले कोरोना की वजह से 30% सिलेबस में कटौती हो चुकी है और जो अब बचा हुआ है उसका 60% हिस्सा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। अब उस 60% के दायरे में कौन कौन से पाठ आ रहे हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अंतरा भाग 2 पुस्तक है कक्षा 12 हिंदी साहित्य की, इसमें से कितने पाठ पूछे जाएंगे। ये आ गई विषय सूची। देखिए आपको जैसा दिखाई दे रहा है कि अंतरा भाग 2 में सबसे पहले हम कविता खंड की बात करेंगे। कविता खंड में कौन कौन से पाठ पूछे जाएंगे ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी अनुसार आप जो है तैयारी करेंगे। सबसे पहले कोरोना की वजह से कौन कौन से पाठ की कटौती की जा चुकी है वो मैं बता दूं। छठा पाठ आपका रघुवीर सहाय है। ये रघुवीर सहाय छठा पाठ हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। अब ये पाठ आपके न तो अर्धवार्षिक में आएगा न वार्षिक में आएगा। इसके बाद देखिए मलिक मोहम्मद जायसी वाला पाठ है, पाठ संख्या 8 है, ये भी हटा दिया गया है। 12 मासा वाला ये भी अब आपके न तो अर्धवार्षिक में आएगा न वार्षिक में आएगा। इसके बाद एक घनानंद वाला पाठ है, वो घनानंद वाला पाठ भी हटा दिया है, ये भी आपके दोनों परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, कुल 11 पाठ थे। इन 11 पाठ में से आपके पास बच गए हैं 8 पाठ। कितने पाठ बच गए? 8 पाठ। अब 8 पाठ का आपके 60% सिलेबस अर्धवार्षिक में पूछा जाएगा। तो 8 × 48 यानी 4.80 होता है, लगभग 5 पाठ। कितने पाठ? 5 पाठ आपके अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे। तो देखिए शुरू से 5 पाठ कौन कौन से हो रहे हैं। पहला पाठ हो रहा है, दूसरा पाठ हो रहा है, तीसरा पाठ हो रहा है, चौथा पाठ हो रहा है और 5वां पाठ। ये 5 पाठ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो इन 5 पाठों की तैयारी कीजिए। फिर हम आगे देखते हैं जो अपना गद्य खंड है, गद्य खंड की भी बात कर लेते हैं। गद्य खंड में देखिए
कुल आपके 10 पार्ट लगा रखे हैं। ये 10 पार्ट में से 30% की जब कटौती हुई थी तब कौन कौन से पार्ट हटा दिए थे वो जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 5वां पार्ट भीष्म साहनी वाला आपके हटा दिया था। फिर देखिए आगे जो 8वां पार्ट है रामविलास शर्मा वाला, ये भी आपके कोरोना की वजह से हटा दिया था, 30% कटौती में आ रहा था। और फिर अंतिम पार्ट जो कुटज है ये भी आपके हटा दिया था। अब जो आपके बच गए हैं पार्ट वो कितने, 10 में से 3 हटा दिए, कितने बच गए, 7 पार्ट। 7 पार्ट का निकालिए 60%, 7 पार्ट का 60% निकालेंगे तो लगभग होते हैं ये 4.2। तो यानी इधर से भी हम 5 पार्ट ले लेंगे, कितने, 5 पार्ट। तो कौन कौन से हुए, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया और छठा पार्ट हो गया। ये 5 पार्ट आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसकी सहायक पुस्तक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 की सहायक पुस्तक है वो आपके अंतराल भाग 2। इसमें से कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए और कौन कौन से अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कुल 4 पार्ट आपके पाठ्यक्रम में इस अंतराल भाग 2 में शामिल थे। तो जो आपके 30% की कटौती हुई थी उस 30% की कटौती में चौथा पार्ट आपके हटा दिया गया है, अर्थात चौथा पार्ट अब आपके न तो अर्धवार्षिक में पूछा जाएगा न वार्षिक में पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं बचे हुए 3 पार्ट की। तो 3 पार्ट जो बच गए हैं, इस 3 पार्ट का 60% अगर हम देखें तो लगभग 1.8 होता है, अर्थात 2 पार्ट। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके कितने पार्ट पूछे जाएंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम जो अभिव्यक्ति और माध्यम लगा रखी है उसके बारे में बात करते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक देखिए, इस पुस्तक को कक्षा 11 और 12 के अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए लगा रखा है। तो जब हम इस पुस्तक को देखेंगे तो आपके इस पुस्तक में कौन कौन से पार्ट लगा रखे हैं, देखिए आपके 4 से लगा करके, मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ, 4 से लगा करके आपके 8 पार्ट तक, यानी चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये 8 पार्ट आपके पाठ्यक्रम में लगा रखे हैं। इन 8 पार्ट में से देखिए आपके ये 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट हो गए। 5 पार्ट का आप 60% निकालिए। 3 पार्ट आपके पूछे जाएंगे, तो चौथा पार्ट आपके पूछा जाएगा, 5वां पार्ट आपके पूछा जाएगा और 6ठा पार्ट आपके पूछा जाएगा। अगर इकाई वाइज अगर हम देखें 5वां नहीं पूछा गया तो 7वां पूछा जाएगा, लेकिन 3 पार्ट आपके इस अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पूछे जाएंगे। तो आप इनकी तैयारी कीजिए और अर्धवार्षिक में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।